ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 20 नवंबर 2023। बाबा ने हम बच्चों को आज विशेष रूहानी यात्रा का पाठ पक्का कराया है। बाबा ने कहा, बच्चे याद से अपनी बुद्धि को रिफाइन करना है, तभी ज्ञान की धारणा हो सकेगी और फिर तुम्हें ज्ञान धारण कर औरों को भी सुनाना है। बाबा ने सफलता मूर्त बनने की सुंदर विधि बताई है। वाचा सेवा के साथ साथ मनसा द्वारा भी शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने हैं, तो उससे ही हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम बाबा के पास सब कुछ इंश्योर करते हो डायरेक्ट, तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए बाप से रिटर्न में वर्षा प्राप्त होता है। इसलिए तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना है। तो सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय ही बेहद का इंश्योरेंस होता है। एक दूसरे को तुम्हें ये स्मृति भी दिलानी है। आज बाबा क्या पक्का कर रहे हैं? बच्चे आपस में जब मिलते हो तो एक दूसरे को ये स्मृति दिलाना, अब वापस घर चलना है। तो चलो बुद्धि को एकाग्र कर दें, बाबा को सामने देखें। मैं आत्मा बाबा की याद में। आज पूरा दिन ये याद रहे, हे आत्मा अब ये नाटक पूरा हुआ, तुम्हें वापस घर चलना है। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने अनेक बार ये पाठ बजाया है, 84 जन्म पूरे किए हैं। अब शरीर रूपी वस्त्र उतारकर घर चलेंगे। यह है तुम रूहानी सोशल वर्कर्स की सेवा। तुम्हें सबको यही संदेश देना है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। तो आज का ये होमवर्क है, हम खुद भी बार बार याद करेंगे। जो भी मिले उसे भी ये पैगाम देना है। आज मुरली में गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आगे कहा है, इस धरती पर आ जा रे। जहां गीता पाठशालाएं होती है, वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्ड करते हैं, आओ फिर भी आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर कहते हैं, जबकि भारत के लोग पापात्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूं। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे।
तुम आत्माएं असल में निराकारी हो। देखे स्वयं को, मैं आत्मा निराकारी सूक्ष्म रूप को देखे मस्तक के बीच में, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। कौन कह रहा है? भगवान। इसलिए तो साकार तन लेते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता। देखो बाबा खुद कहते हैं, मुझे तो रथ जरूर चाहिए। मैं इनके भी अर्थात ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण है। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म ब्रह्मा के रूप में, तो मैं इसमें ही प्रवेश करता हूं, है ना। ये देखो बाबा ने गुह्य राज बता दिया। तो कहाँ भी भाषण होता है तो ये गीत रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह भारतवासी खुद गाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा भी हम भगवान का परिचय सबको दे सकते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए, तब तो फिर मैं आकर गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सद्गति देता हूं, वाया गति। सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित स्थिति। आज बाबा ने अर्थ बताया, जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म नहीं है। वे सब और धर्मों में चले गए हैं। अपने धर्म का पता नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। भारत की जय तब होगी, माना नाम बोला तब होगा, नाम रोशन तब होगा जब राज्य भाग्य मिलता है। पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान कहते हैं। आज बाबा स्वयं का भी परिचय देते हैं और स्वयं के कर्तव्य का भी परिचय देते हैं। क्या कहते हैं? मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को तो माता पिता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इसके लिए बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। हाँ, तो बुद्धि को रिफाइन बनाना है। शिव बाबा की याद जितनी बढ़ाएंगे ना, इनसे बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। कहाँ भी तुमको बुलाते तो भाषण बच्चों को करना है।
सन शोज फादर। बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। बाबा देखो सिखा रहे हैं भाषण भी कैसे करना है, हाँ, औरों को समझाना भी कैसे है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे ते ऊंच हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान तो देना पड़ता है। ये भी बाबा सिखाते हैं कि बच्चे वैसे तो तुम बहुत ऊंचे हो क्योंकि भगवान के बच्चे बने हो ना, लेकिन सेवा के लिए फिर भी बड़े आदमियों को मान तो देना पड़ता है। सबको तुम्हें बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा की महिमा भी अलग करनी है, श्री कृष्ण की महिमा भी अलग करनी है और भारत की महिमा भी अलग करनी है। सिखा रहे बाबा कैसे समझाना है। ऊंचे ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः गाया हुआ है, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको भी पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आए होंगे। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे में आता हूं, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग कहो, देखो ये भी बाबा समझाते, दुनिया में कहते हर एक युगे युगे भगवान आते हैं। चलो ये माने कि युगे युगे आते हैं, तो भी तो 4 युगी है ना, तो 4 अवतार होने चाहिए। और उन्होंने तो कितने अवतार दिखा दिए हैं। तो बाबा समझाते हैं मैं कैसे रूप बदल कर आता हूं। निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, परंतु हमको पुनर्जन्म में आना है, बाबा नहीं आते हैं। तो ये भी बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर ज्ञान सुनाओ गीता का, तो जरूर सब चक्र में आएंगे। होकर गए हैं, बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। ये ड्रामा का रिपीटेशन का नॉलेज सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। तो जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। बाबा अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ भी जा न सके। सुना, बाबा कहते भारत बर्थ प्लेस है, इसको छोड़कर मैं कहाँ भी नहीं जा सकता। समझाते हैं मैंने कैसे रूप रचा है। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा भी है। अंडरलाइन करें, ज्ञान की बातों को जितना धारण करेंगे उतना मर्तबा ऊंचा होगा। सबकी मुरली भी एक जैसी हो नहीं सकती, बल काठ की मुरली सब बजाए तो भी एक जैसे नहीं बजा सकते। हर एक की एक का पार्ट अलग अलग है। देखो आज बाबा पक्का कराते, कुछ भी देखे ना ये याद रखे, पार्ट अलग अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी है। जब धर्मग्लानि होती है तब मैं आता हूं, भक्ति मार्ग में भी देता हूं। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, और वह है हद का इंश्योरेंस। यहां बेहद का इंश्योरेंस है और वो भी डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे।
एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट है। अब बाबा कहते बच्चे सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यह शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो। भगवान कह रहा है, ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहां ही खाते रहो। हाँ? सर्विस भी करना है, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलता कुछ नहीं। सुना, सफल किया धन और फिर खाते रहे तो मिलेगा नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। यह बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ मां में कम याद करो। गीता एपिसोड चल रहा है। हाँ? अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे फूल आते हैं, लेकिन माया का तूफान लगने से फिर गिर पड़ते हैं। फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाबा आज हम सबको वरदान दे रहे हैं, अनुभव करें। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहते, अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को अनुभव हो। देखो, ये बाबा विधि बता रहे हैं। वाचा के साथ मनसा सेवा की, बोल रहे हैं लेकिन अंदर भावनाएं भी शुद्ध रहे। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी। सुना, ताकत मिलेगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। तो आज से इसका प्रयोग करेंगे। भल वाचा सेवा करें, कर्मणा सेवा करें, लेकिन अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की तरंगे निकलती रहे। बाबा की याद में सभी को दुआएं देते रहे तो एनर्जी जमा होगी। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। तो आज याद रहे, हे आत्मा, तुम्हें सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। आज की श्रीमत मिली है, वाचा सेवा के साथ मनसा में सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। बाबा की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। सभी को रूहानी यात्रा सिखलानी है।
नॉलेज को धारण करना है। ये कस्तूरी नॉलेज है, उसको धारण कर औरों को भी धारण करानी है। ओम शांति।